हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बेहतरीन सा साइंस का एक बेहतरीन सा टॉपिक्स। आज से हम लोग एक नया चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं जो कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल चैप्टर को पढ़ेंगे। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल चैप्टर्स को क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आने वाले दिनों में देखा जाए तो जो ग्रुप डी का सिलेबस में जो प्रीवियस ईयर्स में हुआ था उसमें न्यूमेरिकल्स का वेटेज ज़्यादा था, वो भी फिजिक्स से। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो अब आने वाला वीडियो होगा इस न्यूमेरिकल्स के चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए प्रत्येक न्यूमेरिकल्स के जो पार्ट्स हैं उसको पढ़ेंगे। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स में जो ग्रुप डी में अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर्स में से एक न्यूमेरिकल सिखाया आता है, जिसमें से वेक्टर और जो स्केलर होता है यानी कि सदिश और अदिश जो आता है उससे जो न्यूमेरिकल बनता है वे आज उसमें का न्यूमेरिकल देखने वाले। तो आने वाले जो वीडियो होगा, आगे जो आएगा वीडियो, उसमें भी हम लोग न्यूमेरिकल्स के लगातार कंटिन्यू सीरीज को चलाएंगे। और जो साइंस का चैप्टर जो चल रहा है, जो टॉपिक्स वाइज टॉपिक चल रहा है, उसको भी आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, तो वो भी चलेगा। उसके साथ साथ हम लोग फिजिक्स के जो टॉपिक्स में जो न्यूमेरिकल्स के जिन जिन चैप्टरों से न्यूमेरिकल्स बनता है उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सदिश और अदिश से कौन कौन से न्यूमेरिकल्स बनते हैं और कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको देखते हैं। और उसको देखने के बाद सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे इससे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे इसको टैकल किया जाता है। चलिए आज की क्लासों में क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि सदिश को देखेंगे कि सदिश में जो जोड़ या घटाव होता है या सदिश को जोड़ते कैसे हैं। जब दो सदिश होता है या कई सदिश दे दिए जाए तो उसका जोड़ या घटाव कैसे होता है, उसके बाद उसका देखेंगे गुणनफल कैसे होता है और उसके बाद उसका वियोजन देखेंगे। तो आज के क्लासों में हम लोग सदिश का जो चैप्टर होगा, सदिश के चैप्टरों में सदिश का जोड़ कैसे होता है उसको देखेंगे, सदिशों का गुणनफल कैसे होता है उसको देखेंगे और सदिशों का वियोजन कैसे होता है उनको देखेंगे। सदिशों का जोड़ में क्या क्या पढ़ेंगे? तो त्रिभुज के नियम के अंतर्गत कैसे सदिशों को जोड़ा जाता है, समानांतर जो चतुर्भुज होता है उसके नियमों के अंतर्गत कैसे जोड़ा जाता है, और जो समकोणीय एकांक होता है उसको कैसे जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि सदिश के गुणनफल में सदिश का अदिश गुणनफल, सदिश का सदिश गुणनफल, और फिर लास्ट में देखेंगे कि सदिशों का वियोजन क्या होता है। तो आज के क्लासों में हम इतने टॉपिक्स को देखने वाले हैं जो जो लिखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सदिश क्या है? पहले तो समझते हैं कि सदिश क्या है। तो सदिश कहा जाता है कि वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है उसको सदिश कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या कि सदिश राशि कहा जाता है कि वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो। जैसे कोई कहता है कि 5 किलोमीटर किसके तरफ, तो पूर्व दिशा में। आपसे कोई क्वेश्चन बोलता है कि आप 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाइए, तो जो 5 किलोमीटर होता है यह इसका क्या है, तो परिणाम होता है, और पूर्व क्या होता है, तो दिशा होता है। तो जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी मौजूद हो उसको सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें सिर्फ परिणाम हो दिशा नहीं हो उसको अदिश राशि कहते हैं। जैसे कोई कहे कि 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। लेकिन यही 5 किलोमीटर पश्चिम कह दे, या इधर पूरब कह दे, या पश्चिम कह दे, या उत्तर कह दे, या दक्षिण कह दे, तो क्या होगा, ये अब सदिश राशि हो जाएगा। अदिश राशि जिसमें सिर्फ जो परिमाण होता है वे हो, और जो सदिश राशि होता है उसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है, उसको सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश और अदिश के जब थ्योरी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसको सदिश और कौन कौन से सदिश होते हैं, कौन कौन से अदिश होते हैं उसको पढ़ेंगे। लेकिन आज के क्लासों में हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं कि सदिश से कौन कौन से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। सदिशों का जोड़ यानी कि सदिश का जोड़, सदिश जो होते हैं उनका जोड़ कैसे होता है इसको जानते हैं। पहले तो समझते हैं कि सदिशों का जोड़, पहला
टॉपिक इसका जो पहला पॉइंट बनता है कि जो सदिश होता है, जो सदिश होता है, यह सामान्य जो बीजगणितीय नियम होता है, सामान्य जो बीजगणितीय नियम होता है उसके नियम को पालन नहीं करता है। कैसा नियम? तो जो सामान्य बीजगणितीय नियम होता है, सामान्य जो बीजगणितीय नियम होता है, जो गणितीय नियम होता है उसका पालन नहीं करता। सामान्य बीजगणितीय नियम क्या होता है? जैसे कि 2 + 2 बराबर कितना होता है? 2 + 4 बराबर 6। तो यह जो है सामान्य नियम है। अगर कोई ऐसे कह दे सामान्य के रूप में कि 2 न्यूटन + 4 न्यूटन = कितना? तो 6 न्यूटन। इस सामान्य नियम था, यानी कि 2 + 4 बराबर क्या हुआ? 6 हुआ। तो यह क्या था? सामान्य बीजगणितीय नियम। या कोई कहता है कि बताइए कि 5 × 4 कितना होता है? तो कहते हैं कि 20 होता है। यह क्या था? सामान्य गणितीय नियम। या कोई कहता है कि 4 में से 2 घटा दीजिए तो क्या बचेगा? तो 2 बचेगा। यह क्या है? एक सामान्य बीजगणितीय नियम है। तो यहाँ पहला टॉपिक यह कहा जाता है, कोई कहता है कि सदिश कहता है कि यह सामान्य बीजगणितीय जो नियम है उसका पालन नहीं करता है। तो पालन किसका करता है? तो यह इसका एक अपना नियम है, इसका एक अपना अलग नियम है जिसको कि हम सदिशीय बीजगणितीय नियम कहते हैं। यह सामान्य बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है, इसका खुद का एक अपना नियम है जिसको सदिशीय बीजगणित कहते हैं। यह क्या करता है? सदिशीय बीजगणित के नियम को पालन करता है। सदिशीय बीजगणित के नियम में क्या देखेंगे? तो सदिश के जोड़ को पहले देखते हैं कि सदिश में जोड़ कैसे होता है, यानी कि जोड़ते कैसे हैं। जैसे सामान्य बीजगणितीय नियम में 4 + 2 बराबर 6 होता है, उसी प्रकार इसमें कैसे जोड़ा जाता है उसको देखेंगे। उसको देखने से पहले समझते हैं कि इसमें 2 पॉइंट्स को पढ़ेंगे। जो सदिशीय जोड़ होता है, एक तो होता है त्रिभुज के नियम, त्रिभुज के नियम से, दूसरा होता है समानांतर चतुर्भुज के नियम से, और तीसरा होता है समकोणीय चतुर्भुज के, जो समकोणीय एकांक होता है उसके नियम से हम पढ़ते हैं। जो त्रिभुज के नियम होता है, जो लॉ ऑफ एल्जेब्रिक, जो ट्रायंगल होता है, लॉ ऑफ जो ट्रायंगल, यानी कि जो त्रिभुज का जो नियम होता है उसको कैसे दिया जाता है। एक और बात कि अगर कोई चीज़ लिखकर, मानते हैं कि ए लिखा हुआ है, ए के ऊपर अगर इस तरह दिखा देता है तो जो यह साइन होता है यह वेक्टर का साइन होता है। क्या किसका साइन होता है? तो वेक्टर का साइन होता है, वेक्टर का साइन होता है। अगर किसी चीज़ पे लिखकर, यानी कोई भी वर्ड है, माने कि ए है, उसके ऊपर ऐसा तीर लगा दे तो इसको वेक्टर कहते हैं या सदिश कहते हैं। या बी के ऊपर ऐसे लगा दे तो इसको वेक्टर या सदिश कहते हैं। अब क्या कहता है कि जो साधारण जो त्रिभुजीय नियम होता है, जो त्रिभुज का नियम है, कहता है कि ए कोई एक परिणाम है। क्या है? ए एक कोई क्या है? परिणाम है। इसको क्या किया गया है कि बी परिणाम के साथ क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। बी परिणाम के साथ जोड़ दिया गया है। तो इसका बताइए कि परिमाणी क्या होगा, मतलब कि इसका रिजल्ट क्या होगा, यानी कि आर का मान बताना है कि रिजल्ट इसका क्या होने वाला है। यानी कि ए वेक्टर जो होगा वी वेक्टर के साथ जोड़ेंगे, यानी कि एक ए सदिश कोई राशि है, कोई बी सदिश राशि है, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? इसको पूछ रहा है कि इन दोनों का जोड़ क्या बनता है। तो कहेंगे कि ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर जो होगा यही क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा। यही इसका क्या आने वाला है? रिजल्ट आने वाला। फिर से समझते हैं कि त्रिभुज का नियम, जो त्रिभुजीय नियम होता है, तो इससे क्वेश्चंस बहुत ना के बराबर पूछता है। समझने के लिए जानते हैं कि त्रिभुज के नियम कैसे होता है। त्रिभुज के नियम में कहता है ई हुआ हेड, इसको हेड बोलते हैं, और इसको टेल बोलते हैं। जो त्रिभुजीय नियम होता है, इसका हेड और इसका, ई एक हेड हुआ, इसका क्या हुआ? ई टेल हुआ। तो एक का हेड एक के टेल से क्या हो रहता है? जुड़ा रहता है। ये तो परिणाम हुआ, ए नहीं है। इस क्या है? इसका रिजल्ट जो आने वाला है, इसके रूप में वह रिजल्ट के वैल्यू को बता रहा है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, इसको दर्शा रहा है। तो जो यह एक भुजा जो ए था,
जो ट्रायंगल ए जो था, सदिश राशि ए और सदिश राशि बी, इन दोनों का परिणाम क्या होता है, तो ऐसे इनको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इनसे क्वेश्चन सही बनता है कि इसका अगर कोई एक ट्रायंगल देके एक वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दे, या वेक्टर एक्स वेक्टर वाई दे दे, किसी को दे दे, तो उनका जो जोड़ होता है, रिजल्ट जो आता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आता है। जैसे कहने का मतलब कि कोई ऐसा दे दे, कोई ऐसा ट्रायंगल दे दे, कहे कि एक का परिणाम जो एक त्रिभुज का जो परिणाम, एक त्रिभुज की जो भुजा का परिणाम है क्या है, 5 मीटर है, क्या है 5 मीटर ऐसे करके दिखाया हुआ है, या कहते हैं कि 5 न्यूटन है, कुछ ले लेते हैं, 5 क्या है न्यूटन है, और यह क्या है 4 न्यूटन है। तो बताइए इसके क्या होगा, तो इसका जो सिंपली जोड़ दे कर देंगे तो क्या होगा, 5 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन इक्वल टू 9 न्यूटन। तो यह क्या था, त्रिभुज का नियम था। तो इससे क्वेश्चंस ग्रुप डी में बहुत कम पूछा है, जिससे क्वेश्चन पूछा है उसको ज़्यादा देखेंगे कि उससे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो त्रिभुज के नियम को बस यही याद रखना है। इससे क्वेश्चंस बनता है कि एक सदिश का हेड को टेल से के जोड़ा जाता है, कि हेड को हेड से, कि हेड को टेल से, कि टेल से हेड को। तो कहेंगे किससे, तो एक का हेड एक का टेल से जुड़ा होता है, एक का टेल एक के हेड से जुड़ा होता है। तो कहेंगे कि जो भी जुड़ेगा, एक का हेड तो दूसरे का टेल होता है, उसके साथ जुड़ता है। अगला पढ़ते हैं समानांतर चतुर्भुज का नियम। समानांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है, यदि कोई सदिश राशि ए और बी, कोई सदिश राशि क्या है, कोई सदिश राशि, मानते हैं कि कोई सदिश राशि एक ए है, क्या है, एक सदिश राशि ए है, और एक दूसरा सदिश राशि, एक दूसरा सदिश राशि जो है वे क्या है, बी है। एक सदिश राशि ए और एक सदिश राशि बी है, और इनके जो थीटा है, इनके बीच जो एंगल बन रहा है वे थीटा बन रहा है, इनके बीच जो एंगल बन रहा है थीटा बन रहा है। फिर से समझते हैं, यदि कोई सदिश राशि ए और बी हो और एक दूसरे से थीटा कोण पे हो, तो उनका परिणामी का परिणाम क्या होगा, यानी कि इनके जो परिणामी हैं, इनके परिणामी जो दिए गए हैं, इनके जो परिणामी ए और बी हैं, इनका परिणाम क्या होगा, यानी कि इसका रिजल्ट क्या होगा। फिर से समझते हैं, आपसे क्वेश्चन कहा कि क्या कि यदि कोई दो सदिश राशि, कोई दो सदिश राशि, एक सदिश ए और एक सदिश बी ले लेते हैं, ये एक दूसरे से थीटा कोण पे झुके हुए हैं, एक दूसरे से क्या हुए हैं, थीटा कोण पे झुके हुए हैं। यानी कि एक सदिश राशि ए का जो परिणामी है और एक सदिश राशि जो बी का परिणामी है, वे एक दूसरे से थीटा पे जुड़े हुए हैं। तो बताइए कि इसका परिणाम, यानी कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा, इसको देखेंगे। तो इसका रिजल्ट अगर आपसे कोई पूछे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसका रिजल्ट होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, तो R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा। अगर आपसे कोई पूछे कि कोई दो सदिश राशि है, कोई सदिश राशि ए और सदिश राशि बी, जिसका परिणामी ए और बी है, यह क्या किए हैं कि एक दूसरे से थीटा कोण पे झुके हुए हैं। तो कहा कि जो इन परिणामियों का परिणाम क्या होगा, यानी कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। ए सदिश और बी सदिश को जब थीटा डिग्री पर झुका दिया जाता है तो इनका रिजल्ट क्या आने वाला है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो कहेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यह क्या हुआ, इसका सूत्र हुआ, यही इसका सूत्र हम निकालेंगे। तो कोई कहेंगे क्या होगा, तो कहेंगे कि जो रिजल्ट क्या होगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अब प्लस 2ab, मतलब कि इसको फिर लेंगे, इसको लेकर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और cos थीटा, और थीटा क्या, जो झुकाव कोण थीटा का दिया है उसको यहाँ पर थीटा के मान रखकर क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। एक ऐसा हुआ, या इसको और भी लिख सकते हैं, R को जो है, जो R है, इसको एक और लिखा जा सकता है। R किसका परिणाम है,
आर किसका रिजल्ट आया है, तो कहेंगे कि ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर का ही परिणाम तो लाए हैं, तो मॉड रिजल्ट किसका लाए हैं, रिजल्ट किसका लाए हैं, तो इसका प्लस इसका, मतलब कि राशि ए का और राशि बी के रिजल्ट को लाए हैं। तो जो रिजल्ट है उसको मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर भी तो लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर फिर वही लिख सकते हैं क्या, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और बी कॉस थीटा। यह क्या हुआ, ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या तो रिजल्ट दिया, रिजल्ट अगर डायरेक्ट निकालना हो तो कहेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या यह रिजल्ट किसका या परिणाम किसका आया है, तो कहेंगे कि ए और बी का ही तो परिणाम है। जब ए और बी का परिणाम है रिजल्ट, तो इसके जगह पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर अगर माइनस होता, इन दोनों का अगर माइनस आ जाता, यहाँ पे प्लस, यहाँ क्या होता कि एक प्लस होता और एक क्या होता, माइनस हो जाता। अगर दिखाते समय यहाँ पे कोई प्लस में साइन था और यहाँ पे कोई माइनस में, मानते हैं कि जो बी है वो क्या है, माइनस में है और ए प्लस में है, तब वहाँ पे क्या बन जाता है, तो बन जाएगा कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर क्या कहेंगे, बस यही रहने वाला है। ए इसमें भी है, ए इसमें भी रहेगा, प्लस बी इसमें भी है, बी इसमें भी रहेगा। बस अंतर क्या हो जाना है, जो यहाँ पे प्लस है अब यहाँ पे माइनस होके 2ab क्या हो जाएगा, cos थीटा। अगर यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक माइनस में दिखाई देता है तो अब क्या करेंगे कि a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस थीटा होता है। यह क्या हुआ, इसका सूत्र हुआ। तो इन सूत्रों को ध्यान रखेंगे, सबसे वीवीआई सूत्रों में से एक है यह, इसको सबसे याद रखने वाले हैं। फिर से इसको समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बार बार पूछा है, जितने सारे क्वेश्चन हैं यहाँ से एक और बताएंगे, वहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रुप डी के जो पिछले कक्षाओं में। तो जो रिजल्ट यहाँ से आया, क्या आया, रिजल्ट कैसे आया, तो कहेंगे कि जब कोई दो राशि माने कि ए राशि और बी राशि को थीटा के एंगल पर घुमाया जाता है, तो जो इन दोनों परिणामियों का जो रिजल्ट आएगा, मतलब कि इन दोनों के जो रिजल्ट आने वाला है वह रिजल्ट क्या होता है, तो ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, तो जो झुकाव कोण दिया है वह क्या होता है, थीटा का मान के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटाते हैं और कुछ आगे समझते हैं कि क्या होता है। अब आगे समझते हैं कि क्या होता है। अगर यहाँ से क्वेश्चंस क्या, सूत्र क्या लिखते हैं, लिख लेते हैं फिर से सूत्र। तो सूत्र हमने क्या लिखा, तो एक रिजल्ट इक्वल टू आया, रिजल्ट इक्वल टू का आया तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू क्या हुआ, कॉस थीटा। आर को ही एक प्रकार से लिखा जाता है किसको, तो ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर मॉड में, क्योंकि माइनस में नहीं, मॉड देने का मतलब कि माइनस में नहीं आने वाला है, बराबर इसको भी समझते हैं क्यों नहीं माइनस में आने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू क्या होता है, कॉस थीटा। यह जब प्लस था तब, अगर इनमें से कोई दिशा माइनस में अगर ए या बी किसी को दिया है तो क्या होगा, ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर इक्वल टू मॉड में क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यह आने वाला है। तो इनको क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। और एक दो और पॉइंट ध्यान में रखेंगे। कहता है कि यदि दो सदिशों का परिणाम, अगर दो सदिश है
ए और बी दो सदिश है तो उसका जो रिजल्ट आता है कभी भी शून्य नहीं आ सकता और नहीं तो कभी माइनस भी नहीं आने, न तो इसका मान शून्य आ सकता है, जीरो भी नहीं आना है, और नहीं इसका मान ऋणात्मक आ सकता है। कारण क्या है कि देख रहे हैं कि ऋणात्मक क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर माइनस में भी इसका सूत्र होगा, अगर -5 भी इसका अगर परिणाम दिया होगा तो इसके स्क्वायर, अगर इसका मान -5 में भी दिया होता तो -5 का स्क्वायर करते तो माइनस माइनस तो प्लस आ जाना है, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस आ जाना है। तो इसका मान कभी भी दो सदिशों का, किसका, दो सदिशों का जो होता है, दो सदिशों का कभी भी जो रिजल्ट आएगा वे जीरो नहीं आ सकता है और नहीं माइनस में आ सकता है, जीरो और माइनस में नहीं आ सकता है, यानी कि एक और एक से ऊपर ही आने वाला है, न तो जीरो आएगा और नहीं माइनस आने वाला है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे कि इनसे क्या होता है, सूत्र होता है, इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, तो अब इसको मिटाते हैं और इससे कुछ क्वेश्चन को लेते हैं कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। एक दो क्वेश्चंस को बनाकर देखते हैं, उसके बाद आगे बनाते हैं कि क्या होता है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर कोई क्या है, एक वस्तु है, यदि कोई वस्तु पर पूरब दिशा में, किधर, पूरब दिशा में, तो हमको पता है कि अगर प्लेन पेपर ले लिया जाए तो ऊपर नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। तो क्या बोला कि यदि किसी वस्तु को पूरब दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है, यदि किसी वस्तु पर पूरब दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है पूरब दिशा में, यानी कि यहाँ पर 3 न्यूटन का बल लगता है पूरब दिशा में, यानी कि यह क्या हुआ, सदिश हुआ 3 न्यूटन इसका परिणाम, जबकि पूरब दिशा बताता है। तो सदिश हमको पता है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो वह सदिश होता है। तो इसमें बोला कि 3 न्यूटन पूरब दिशा में बल लगा रहा है, 3 न्यूटन जो है पूरब दिशा में बल लगा रहा है, तो पूरब दिशा की ओर बल लगा दिए। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर उसके बाद बोला कि 3 न्यूटन पूरब दिशा में बल लगाता है तथा उत्तर दिशा में 4 न्यूटन का बल लगाता है। यह जो था उत्तर दिशा में क्या करता है कि 4 न्यूटन का बल लगाता है। पूरब दिशा में अगर यह कोई वस्तु था, इसको 3 न्यूटन पूरब दिशा में और 4 न्यूटन जो है, कितना, 4 न्यूटन जो है यह उत्तर दिशा में क्या किया है, बल लगाया। तो पूछा कि बताइए कि इनके बीच का जो परिणाम है क्या आने वाला, इसके बीच का रिजल्ट क्या आने वाला है। तो एक देख रहे हैं कि एक यहाँ पे 3 है और एक यहाँ पे 4 है, और दोनों के दोनों क्या हैं, सदिश हैं, दोनों के दोनों क्या है, सदिश हैं। फिर से समझते हैं। कोई कहा कि कोई एक वस्तु है जिस पर पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगा है, कितना लगा है, 3 न्यूटन का बल लगा है, और उत्तर दिशा में क्या है, 4 न्यूटन का बल लगा है। कितने न्यूटन का बल लगा है, तो 4 न्यूटन का बल लगा है। तो पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच जो रिजल्ट आने वाला है इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो हमको पता है कि अब कोई भी चीज़ होगा तो इनके बीच जब ऐसे होगा, यह उत्तर हुआ और यह क्या हुआ, पूरब। एक वस्तु के द्वारा अगर इसका रिलेशंस कुछ ऐसा लिया जाए तो उत्तर ऊपर और पूरब ऐसे हुआ, तो इधर पूरब और ऊपर क्या, उत्तर। यह 3 न्यूटन, यह कितना, 4 न्यूटन। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ऊपर इधर जाएंगे तो इसके बीच का डिग्री कितना, 90 डिग्री। तो पूछा कि बताइए कि इसका रिजल्ट कितना आने वाला है, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो हमको पता है, हम लोग जानते हैं कि रिजल्ट कैसे निकालते हैं। तो रिजल्ट निकालने का हम लोगों के पास सूत्र है R = √A² प्लस B² प्लस 2AB, फिर क्या होता है, तो cos थीटा, यही सूत्र होता है।
जब दो सदिश राशि के बीच थीटा कोण बनता है, जब दो राशियों के बीच जो झुकाव हो थीटा का हो और उनके बीच जो रिजल्ट पूछे तो यही सूत्र लगाते हैं। अब क्या होता है कि भरिए जहाँ जहाँ ए का मान, मानते ए का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर कीजिए, बी का मान 4 है 4 न्यूटन तो 4 का स्क्वायर कीजिए, प्लस 2 गुणे 4 गुणे 3 इंटू कॉस 90 यानी कि कॉस 90 का मान हुआ। अब क्या करते हैं कि और इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 16 प्लस 4 दूना के 8 8 दूना के कितना 4 दूना के 8 और 3 के 24। और कोई पूछे कि cos 90 का मान कितना होता है तो cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। तो इसमें क्या करेंगे 0 से गुणा कर देंगे। जब 0 से गुणा करेंगे तो टोटली के टोटली मान 0। तो यहाँ से क्या हुआ तो 16 9 कितना हुआ 25। जब 25 हुआ तो इसका मान कितना हुआ 5। यानी कि कहेंगे इस पर कितना बल लगने वाला, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है तो 5 न्यूटन क्या है इसका रिजल्ट। 5 न्यूटन क्या है इसका रिजल्ट। तो ऐसे क्वेश्चन इससे बनता है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन फिर से समझते हैं। क्वेश्चन कहा कि कोई एक वस्तु था, कोई एक क्या था यहाँ पे, कोई एक वस्तु था जो पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगाया है और उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगाया है। तो बताइए कि इनके बीच जो रिजल्ट आने वाला है क्या आने वाला है। तो उसको निकालने के लिए रिजल्ट का सूत्र लगाएंगे और उसके मान को पुटअप करके सॉल्व कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कैसे यह निकलता है। अगर क्वेश्चन कुछ और दे, क्वेश्चन एक और देता है तो क्वेश्चन एक और देखते हैं। क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन दे कहे कि एक वस्तु है, क्या है एक वस्तु है जो दक्षिण की ओर, क्या जो दक्षिण है उसकी ओर एक वस्तु है जिसका एंगल जो है दक्षिण की ओर 4 न्यूटन का बल लगाता है और पश्चिम की ओर जो है कितना, पश्चिम की ओर 3 न्यूटन का बल लगाता है और इन दोनों के बीच का जो झुकाव कोण है वे कितना है 30 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि इसका रिजल्ट बताइए। फिगर कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे भी दे तब पर भी इसको क्या कहेंगे रिजल्ट ही तो कहेंगे। एंगल क्या दे दिया 30 दे दिया 4 दे दिया और पूछा कि इसका रिजल्ट बताइए। रिजल्ट कहने का मतलब कि रिजल्ट बताइए, तो रिजल्ट निकालने के लिए सूत्र हमको पता है क्या होता है बोलिए, तो ए स्क्वायर होता है बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab cos थीटा होता है। ए का मान 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 गुणे 4 गुणे 3 और कॉस यहाँ पे क्या होता है cos 30। तो इसको जोड़ लेंगे और इसके बाद cos 30 का मान भर के सॉल्व करेंगे और जो मान आएगा वही इसका क्या होने वाला है रिजल्ट होने वाला है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। कभी थीटा निकालने को दे देगा तो रिजल्ट दिया रहेगा उसको निकाल लेंगे, किसी एक को अननोन करके दूसरा पूछ सकता है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अब देखते हैं आगे। त्रिभुज के नियम को देख लिए, समानांतर चतुर्भुज के नियम को देख लिए। अब आते हैं समकोणीय एकांक को। समकोणीय एकांक को कैसे देखते हैं उसको समझते हैं। समकोणीय एकांक से पहले एक और क्वेश्चन बनता है आर मैक्सिमम और आर मिनिमम से। क्या होता है मैक्सिमम और मिनिमम से क्वेश्चंस क्या होते हैं बनते हैं। जैसे कह देगा आपसे, या एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है कि मॉड ए प्लस बी यानी कि मॉड वेक्टर ए और बी बराबर है किसके, मॉड वेक्टर ए माइनस बी के। तो बताइए कि इनके बीच का जो कोण क्या होगा। पूछा कि इनके जो बीच है के, इनके जो बीच का थीटा होगा, बीच का जो थीटा यानी कोण जो होगा क्या होगा, यानी कि थीटा का मान
पूछा हुआ है कि इनके बीच का जो थीटा का मान क्या होने वाला है। तो क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? तो जी हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इसका मान क्या होता है, a प्लस बी का मान, a प्लस सी इक्वल टू मतलब रिजल्ट ही तो है, ये भी तो रिजल्ट ही तो है। जब रिजल्ट है तो इसको क्या लिखते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, और इक्वल है तो इक्वल का साइन दे देते हैं, माइनस है तो माइनस करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यही तो है ना, a प्लस बी का मान इतना आता है और a माइनस बी का मान जो पीछे लिखे हैं उसको देख लीजिएगा एक बार और से। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यह रूट खत्म हो जाएगा और इसका भी रूट क्या हो जाना है, खत्म हो जाना है। जब इसका रूट खत्म हो जाएगा और a को इधर लाएंगे, ए स्क्वायर है, इधर भी ए स्क्वायर है, ए इधर आएगा तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। इधर भी प्लस में भी है, इधर भी प्लस में बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर एक प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, तो यहाँ पे बचा 2ab cos थीटा बराबर माइनस 2ab cos थीटा। 2ab क्या, 2ab cos थीटा, यही तो बचा। अब क्या करते हैं, माइनस वाले को इधर लाते हैं। माइनस को जब इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। माइनस 2 गो इधर था, 2 गो इधर आया तो कितना, माइनस 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 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 जोड़ दिए। अब क्या करते हैं, 4ab है, हमको cos थीटा का मान निकालना है। तो क्या इसको गुणा में भागा कर सकते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू, जब यह गुणा में है 0 में जाके भाग होता है तो क्या होगा, 0। जब यह 0 हो जाएगा तो पूछता है कि cos थीटा में किसका मान 0 होता है। cos में किसका मान 0 होता है, तो कहेंगे कि cos 90 का जो मान होता है वे 0 होता है। तो कहेंगे कि cos 90, यानी कि cos थीटा इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे, cos 90। तो cos से cos कटा, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना, 90। ऐसे इसका क्या किए, 90 थीटा को निकाल लिए। यानी कि कुल बात यही है कि आप कुछ भी कीजिए, इस सूत्र को याद रखिए और उसके बाद मान को क्या कीजिए, पुटअप कीजिए, सबका सब मान निकल जाएगा। एक क्वेश्चन बनता है आर मैक्सिमम, यानी कि रिजल्ट मैक्सिमम क्या हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है, इसको देखते हैं। ही मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा। जैसे कोई कह दे कि आप बताइए कि अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन का बल लग रहा है, कोई वस्तु है उस पर 3 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के बल को आरोपित किया जाता है। 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के बल को आरोपित किया जाता है। कोई वस्तु है, उस पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के जो बल है उसको आरोपित किया जाता है। तो बताइए कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है और कितना हो सकता है। तो देखिए, आर अगर मैक्सिमम पूछे कि अधिकतम मान इसका क्या हो सकता है, 2 को राशि दे दे, कहे कि एक इतना का बल है और एक इतना का बल, एक 3 न्यूटन का बल से, एक 4 न्यूटन का बल से कार्य कर रहा है। तो मैक्सिमम पूछे तो बस कुछ मत कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 3 + 4 इक्वल टू 7। अगर मिनिमम पूछे, कहे कि कम से कम क्या होगा, यानी कि न्यूनतम क्या होगा, तो कहेंगे कि 4 - 3 = 1। 4 - 3 = 1। मैक्सिमम क्या करते हैं, मैक्सिमम को दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि कहेंगे कि टोटल के टोटल क्या हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। न्यूनतम कितने हो सकते हैं, तो 1 हो सकते हैं। अगर 3 और 4 के बीच पूछे कि अधिकतम कितने परिणाम हो सकते हैं, तो अधिकतम कहेंगे कि 7 को हो सकता है, इससे बेसी नहीं होने वाला है। अगर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का कोई बल लग रहा है तो पूछे कि अधिकतम इसका रिजल्ट कितना हो सकता है, तो अधिकतम इसका रिजल्ट 7 हो सकता है। न्यूनतम कितना हो सकता है, तो 1 हो सकता है। इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 7 से ऊपर नहीं जाना है और 1 से नीचे नहीं आ सकता है। यही क्या होता है, आर
मैक्सिमम और आर मिनिमम होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन को बल को आरोपित किया जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं होता है, तो दे देगा 3 से 4, अधिकतम देख लेंगे 7 और एक देख लेंगे। 7 से अलग भी होगा, यानी 7 के बदले 8, 9, 10 होगा तब पर भी नहीं होगा, और 1 से नीचे भी होगा तब पर भी नहीं होगा। तो आर मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकाला जाता है, तो मैक्सिमम का है तो दोनों को जोड़ दिया जाता है, और मिनिमम का है तो दोनों को क्या किया जाता है, घटा देते हैं, तो मैक्सिमम और मिनिमम निकल जाता है। अब आते हैं यहाँ पे, यह खत्म हो गया त्रिभुज समानांतर। अब आते हैं समकोणीय एकांक। समकोणीय एकांक क्या होता है, तो किसी भी भौतिक राशि को, कोई भी भौतिक राशि है उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक बनाते हैं एक्स एक्स, मतलब कि एक अक्ष, क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं एक्स अक्ष, दूसरा बनाते हैं वाई अक्ष, ये क्या होता है वाई अक्ष, इसको क्या करते हैं मानते हैं ये है एक्स अक्ष, और ये क्या है वाई अक्ष, 2 गो हुआ। अगर हमको तीसरा दर्शाना हो, 3 अक्षों को दर्शाना हो, तो उसको कहाँ लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको उत्तर दर्शाना होता है तो ऊपर का साइन दे देते हैं, पूर्व दर्शाना हो तो ऐसे साइन दे देते हैं, पश्चिम को ऐसे देते हैं, दक्षिण को ऐसे देते हैं, मतलब कि ऊपर तो ऊपर, नीचे नीचे, दाएं बाएं। अगर हमको ऐसे दर्शाना हो, इस बोर्ड के हमको इधर दर्शाना हो तो इधर दर्शा दिए, बोर्ड के इधर दर्शाना हो तो इधर दर्शा दिए, इधर दर्शाना है तो इधर, ऊपर दर्शाना है तो ऊपर। लेकिन हमको बोर्ड के सामने दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पे एक एक्स को खींच दिया जाता है, जिसको कि जेड एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जेड अक्ष कहते हैं। बात समझ में आ गया। अगर हमें बोर्ड के इस साइड को दिखाना है तो इस एरो से दिखा देंगे, बोर्ड के ऊपर दिखाना है तो इस साइड से, बोर्ड के नीचे दिखाना है तो इस साइड से, अब बोर्ड के कहीं इधर दिखाना है तो इस एरो से दिखा देंगे। लेकिन हमको बोर्ड के सामने दिखाना है, मतलब कि हमको कुछ ऐसे दिखाना, तो क्या हम यहाँ पर कैसे दिखाएंगे, उसके लिए इस तरह का साइन खींचेंगे और यह क्या बन जाता है, जेड अक्ष बन जाता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। तो इन अक्षों को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, एक जो अक्ष है इसको दर्शाने के लिए आई वेक्टर से, आई के बाद इसको जे वेक्टर से, और इसको क्या किया जाता है कि के वेक्टर से दर्शाया जाता है। एक्स अक्ष का जो होता है, एक्स अक्ष का जो परिणाम होता है उसको आई वेक्टर से, वाई अक्ष के परिणाम को जे वेक्टर से, और जो जेड अक्ष का परिणाम होता है उसको के वेक्टर से, इसको आई और इसको जे। एक्स अक्षेस को आई वेक्टर से, वाई अक्षेस को जे वेक्टर से, और जो जेड अक्ष होता है उसको के वेक्टर से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। यानी कि बोलिए रहा है कि समकोणीय एकांक, मतलब कि समकोण पर, यानी कि ई भी 90 है, ई भी इसके साथ 90 है, और ई भी क्या है इसके साथ 90 का बना रहा है। क्योंकि समकोणीय एकांक, एकांक करने का मतलब कि इसके इकाई, जो इकाई कांस्टेंट है, इकाई जो होता है वही, तो एक्स अक्ष को आई से, वाई अक्ष को जे से, और जो जेड अक्ष होता है उसको के से दर्शाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, तो जैसे दे देगा कि कोई एक राशि है, क्या होगा, कोई एक राशि है, दे देगा, क्या होगा, कोई एक राशि है, जैसे कि दे देगा कि कोई एक वेक्टर, मतलब एक दे दिया हुआ कि ए एक वेक्टर है, ए एक क्या है, एक वेक्टर है, जिसमें लिख देगा कि एक्स अक्ष पर, क्या, एक्स अक्ष पर 3i वेक्टर। अब एक्स अक्ष लिखने का मतलब आई लिखेगा तो आप समझिएगा कि आई जब भी लिखे, यहाँ लिख लेते हैं कि आई जब भी लिखे आई वेक्टर, इसका मतलब कि वह एक्स अक्ष पे है। जे लिखे जे वेक्टर तो कहेंगे कि क्या है, वाई अक्ष पे है। और जेड लिखे के लिखेगा, जब के वेक्टर करके लिखेगा तो कहेंगे कि क्या है, जेड अक्ष पे है। इन बातों को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। जब भी आई वेक्टर करके लिखे तो कहेंगे कि एक्स अक्ष पे, जब आई वेक्टर कहेगा तो एक्स अक्ष पे, जे वेक्टर कहेगा तो वाई अक्ष पे,
और जब के वेक्टर कहेगा तो जेड एक्सेस पे खींचेंगे ऐसे, मतलब कि ई हुआ आई जे और के, मतलब कि ई एक्स एक्सेस वाई अक्ष और यह क्या होता है जेड अक्ष होता है, ऐसे दर्शाया जाता है। ए कोई सदिश राशि है, मतलब कि ए कोई वेक्टर है जिसमें एक्स अक्ष पर 3, वाई अक्ष पर 8, कितना वाई एक्सेस पर 8, वाई एक्सेस पर 8 लिखेगा तो जे को वेक्टर, यहाँ तो वाई अक्ष नहीं लिख के क्या कर देगा, इंडिकेट करने के लिए जी वेक्टर को। एक अगला है +5, क्या है +5 के वेक्टर, मतलब कि जेड अक्ष पे 5, वाई देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ 3i, यहाँ पे दे दिया हुआ कितना 8j और यहाँ पे दे दिया हुआ 5k। तो जो वेक्टर इसको दर्शाया गया है तो पूछेगा कि इनके बीच बताइए कि क्या होगा। कोई पूछे कि एक्स अक्ष पे, यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बन सकता है, एक तो परिणाम पूछेगा वो तो निकालेंगे कि इसका परिणाम कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे, लेकिन पूछेगा कि बताइए कि जो एक्स अक्ष का परिणाम कितना हुआ, एक्स अक्ष का खाली परिणाम पूछे तो एक्स अक्ष का परिणाम क्या होगा, तो कहेंगे कि एक्स अक्ष का परिणाम क्या है, तो कहेंगे एक्स अक्ष का परिणाम 3। अगर आपसे कोई पूछे कि एक्स अक्ष का परिणाम क्या है, यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे कि एक्स अक्ष जो है, एक्स अक्ष का परिणाम क्या है, परिणाम क्या है, तो कहेंगे कि परिणाम एक्स अक्ष का क्या है 3 है। एक्स अक्ष पे कितना इसका परिणाम बनना है 3 है। वाई अक्ष पे कितना है, कहेगा कि वाई अक्ष पे बताइए कि परिणाम क्या है, तो कहेंगे कि वाई के साथ कितना है तो 8 है। कहे कि जेड के साथ कितना है, जेड के साथ परिणाम क्या होने वाला है तो 5k है, तो कहेंगे कि क्या है 5। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अगर नाम वाइज करके पूछे कि इसका परिणाम क्या है, तो कहेंगे कि एक्स अक्ष का परिणाम 3, वाई अक्ष का परिणाम 8 और जेड अक्ष का परिणाम क्या है 5। लेकिन डायरेक्ट सिर्फ इतना पूछ दे कि ए का परिणाम बताइए कि इसका परिणाम क्या है, तो कुछ नहीं करना है, बस इसको स्क्वायर करके जो यह दिया हुआ है मान 3 का, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, इसका जो मान प्लस तो प्लस 8 का स्क्वायर, अब प्लस जो है 5 का स्क्वायर, इन सब के स्क्वायर को क्या किया जाएगा अंडर रूट में करके जोड़ दिया जाएगा। 3 का स्क्वायर कीजिए, प्लस है तो प्लस का साइन दीजिए, 8 का स्क्वायर कीजिए, प्लस है तो प्लस का साइन दीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए और तीनों को जोड़ दीजिए। जब तीनों को आप जोड़िएगा तो क्या मिलने वाला है, तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो मिल जाएगा कितना 9 + 64, अब प्लस कितना 25, तो 5 4 9 9 कितना 18, हाथ में लगा 1 और 6 2 8 1 9, यानी कि कुल कितना आ जाने वाला है, तो कहेंगे कि √98 जो है ए का क्या है परिणाम है। जबकि एक्स अक्ष का कहेगा तो एक्स अक्ष के कहेगा तो डायरेक्ट कहेंगे कि एक्स अक्ष का क्या है 3, वाई अक्ष का कहेगा तो क्या 8 और जेड अक्ष का कहेगा तो क्या कहेंगे 5, क्योंकि आई दर्शाता है एक्स को, जे दर्शाता है वाई को और के दर्शाता है किसको जेड को। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है, इसको ऐसे निकालेंगे। अगर ऐसे आपको दे दिया जाए और निकालने के लिए कहे तो आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे वाला टॉपिक्स में। एक और टॉपिक्स कैसे लेते हैं, एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे कि आपसे कोई कहे कि एक है 3i वेक्टर, मतलब मान लेते हैं कि यह b वेक्टर है, 3i वेक्टर, फिर देता है कहा कि 5j वेक्टर, सॉरी 5 ले लेते हैं 5j वेक्टर, और फिर देगा कि ले लेते हैं 8k वेक्टर। तब यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि एक्स अक्ष पर परिणाम बताइए कि क्या होगा, वाई अक्ष पर बताइए, वाई अक्ष पर जो परिणाम है, परिणाम जो है उसको बताइए, और जेड अक्ष पर जो परिणाम है उसको बताइए, जेड अक्ष पर जो परिणाम दिया गया है उसको बताइए। एक्स अक्ष पर अगर परिणाम को आपसे पूछे वाई अक्ष पर और जेड अक्ष पर, तो हमको पता है कि एक्स को क्या दर्शाता है, तो जिसमें आई लगा होगा वे एक्स को दर्शाएगा। तो आई इसमें लगा हुआ, तो जब आई इसमें लगा हुआ है तो आई का मान कितना है 3, तो कहेंगे एक्स
अक्ष पे जो परिणाम होगा वह कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि x के साथ i को दर्शाता है, y के साथ j को, y जो होता है y अक्ष को कौन दर्शाता है, j, तो j किसके साथ लगा हुआ, 5 के साथ, तो कहेंगे कि क्या है, 5 है। यहाँ प्लस प्लस में दे देते हैं सबका। अब जेड से, जेड अक्ष का परिणाम पूछता है तो जेड के का होता है और के किसके साथ लगा हुआ है, 8 के साथ, तो यह क्या होगा, एक्स अक्ष वाई का परिणाम, वाई अक्ष का परिणाम और जेड अक्ष का परिणाम। लेकिन सिर्फ बी का परिणाम पूछ देता कि बताइए कि वी वेक्टर का परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा, तो बी वेक्टर का परिणाम को कैसे निकालेंगे, सबका स्क्वायर करेंगे, जो आई दिया हुआ है 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे और रूट में क्या कर देंगे, डाल देंगे। जब रूट में डालेंगे तो जोड़ लेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, प्लस 5 का स्क्वायर 25, कितना हुआ 64, और उसके बाद फिर क्या कर ऐड कर लेते हैं, तो 5 4 9 9 9 9 18, 6 2 8 1 9, यानी कि रूट 98 जो है इसका क्या हो जाना है, आंसर हो जाना है। तो यह क्या होता है, इसका ऐसा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं आगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार, अगर आपसे कोई सिर्फ 3 वेक्टर i प्लस 5j वेक्टर दिया हो और 8k दिया हो और आपसे पूछे कि x अक्ष का परिणाम क्या होगा, तो 3, अगर y अक्ष का परिणाम क्या होगा तो 5, सिर्फ y अक्ष पूछे, z अक्ष का परिणाम पूछे तो कहेंगे कि 8। या अगर एक नहीं दिया हो, सिर्फ इतना ही दिया हो और आपसे कोई पूछे कि z अक्ष का परिणाम बताइए, तो हम x अक्ष का कहेगा तो x के लिए तो i है, तो कह देंगे कि हाँ 3 होगा, j है तो y का मान निकाल लेंगे। लेकिन k कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो पूछे कि z अक्ष पे क्या परिणाम होगा, तो कहेंगे कि z अक्ष पर अब परिणाम क्या हो गया, तो अब परिणाम हो जाएगा 0। अगर जिसका मान नहीं दिया, i j k का मान छोड़ दिया है, कभी j का मान छोड़ देगा, कभी i का मान छोड़ देगा, तो जिसका मान छोड़ देगा, नहीं दिया रहेगा, तो उसका मान का मान लेंगे, 0 मान लेंगे। यह हुआ समकोणीय एकांक। अब आते हैं, एक होता है, अब आते हैं सदिशों का गुणनफल। यह था जोड़ तो हम लोगों ने सीख लिया। अब आते हैं आगे। अब सदिशों का गुणनफल पढ़ते हैं कि सदिशों का गुणनफल कैसे होता है। सदिशों के गुणनफल में 2 गुणनफल को पढ़ेंगे, सदिशों का अदिश गुणनफल और सदिशों का क्या, सदिश गुणनफल। सदिशों का अदिश गुणनफल और सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिश का जो अदिश गुणनफल है, यानी कि जो सदिश होता है, जब सदिश होता है, सदिश को जब अदिश से गुणा किया जाता है, सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है, गुणनफल जो होता है, इसको कैसे दर्शाया जाता है, तो इसको दर्शाने के लिए, इसको दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो डॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ए कोई वेक्टर है, अगर इसका ए वेक्टर और कोई बी वेक्टर है, इसका कोई पूछे कि सदिश, ए वेक्टर भी सदिश है और बी वेक्टर भी क्या है, सदिश है, कहे कि इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल बताएं, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ पे क्या दर्शाएंगे, डॉट से दर्शाएंगे। अगर यहाँ पे सदिशों का अदिश गुणनफल पूछे तो डॉट से दर्शाते हैं अदिश को। बात समझ में आ गया होगा। फिर से सोचते हैं, अगर आपसे कोई बोले कि सदिशों का अदिश गुणनफल निकाले, सदिश दे दिया, मानते ए सदिश है और बी भी क्या है, सदिश है। अब बोला कि इन दोनों का सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल निकालें। जब अदिश गुणनफल कहेगा तो ए वेक्टर को ए वेक्टर डॉट, उसके बाद बी वेक्टर, यह क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है। तो क्या इसका सूत्र क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जब मान पूछे तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होता है ए बी कॉस थीटा। इसका मान क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। यह क्या हुआ, इसका सूत्र हुआ। अगर आपसे कोई 2 सदिश दे दिया हो, ए और बी कोई 2 सदिश दे दिया हो और पूछे कि उसका अदिश गुणनफल निकालें, तो उसका अदिश गुणनफल को कैसे दर्शाते हैं, तो डॉट से दर्शाते हैं। और डॉट से दर्शाने के बाद इसका सूत्र क्या होता है, तो ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। जहाँ थीटा क्या है,
थीटा क्या है, तो दो कोणों के, दो सदिशों के बीच का कोण है। मतलब कि कोई कहे कि ए एक है, ए क्या है, एक ए वेक्टर है और एक क्या है, बी वेक्टर है, और इनके बीच का जो कोण थीटा है वे थीटा डिग्री बना हुआ। तो अब जब थीटा बना हुआ है तो कहेगा कि बताइए कि ए और बी के बीच का गुणनफल क्या होगा। तो ए और बी का अदिश गुणनफल पूछे तो कहेंगे कि ए डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। यही इसका क्या आने वाला है, मान आने वाला है। तो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, तो कहेंगे कि सदिशों का अदिश गुणनफल के लिए दर्श करने के लिए हम डॉट से दर्शाते हैं। सदिशों का अदिश गुणनफल को हम डॉट से दर्शाते हैं और उसका सूत्र क्या होता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होता है, तो ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब आते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिशों का सदिश गुणनफल में क्या होता है, सदिशों का सदिश गुणनफल में क्या होता है, सदिशों का सदिश गुणनफल कहेगा तो मानते हैं कि एक कोई, ए क्या है, ए कोई वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर जिसका नाम है बी भी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच जो है थीटा कोण है। ए बी सदिश है, बी भी सदिश है, इन दोनों का सदिश का कहेगा कि सदिश, दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होगा। यहाँ पे कहे पूछेगा आपसे कि जो दो सदिश है, क्या है, जो दो सदिश है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल बताएं, सदिश गुणनफल बताएं। दो सदिशों का, ए और बी दो सदिश है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल बताएं। तो सदिश गुणनफल को दर्शाने के लिए हम क्रॉस से दर्शाते हैं। सदिश गुणनफल को दर्शाने के लिए हम किससे दर्शाते हैं, यानी सदिश का जो गुणनफल होगा, सदिश का जो गुणनफल होता है, गुणनफल जो होता है उसको कैसे दर्शाते हैं, तो उसको क्रॉस से दर्शाते हैं। तो जब क्रॉस से दर्शाएंगे इसको, तो क्रॉस से दर्शाते हैं। और इसको कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। क्या हुआ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है। अब यहाँ पे इसके बराबर क्या आने वाला है, तो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, और यहाँ पे एन वेक्टर आता है। इसको बाद में आने वाले वीडियो में समझेंगे कि इस क्या होता है, एन ऐसे दर्शाता है। सदिशों का सदिश गुणनफल ए बी साइन थीटा होता है, जबकि दो सदिशों का अदिश गुणनफल का है, दो सदिशों का सदिश है और ये कहेगा कि दो सदिशों का अदिश बताइए, दो जो सदिश है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल बताएं, अदिश गुणनफल को बताएं, गुणनफल क्या होगा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल पूछे तो उसको क्या कहेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। लेकिन जब दो सदिशों का सदिश पूछेगा तो कहेंगे कि ए क्रॉस बी वेक्टर ए बी साइन थीटा होता, ए बी साइन थीटा, और एन के पावर जो होता है ऐसे कैप के रूप में पहना देंगे, जो कि इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसको देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, मानेगा कि अगर यह 5 न्यूटन है या 4 न्यूटन है और इनके बीच का जो कोण बना है 30 डिग्री है, तो कहेगा कि इसका अदिश गुणनफल निकालिए। तो ए बी का मान भर के कॉस थीटा का मान कर रख देंगे और आ जाएगा। मानते हैं कि यह क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, यह 3 दिया हुआ है और इनके बीच का थीटा दिया हुआ है 30। तो ए के जगह पे क्या रखेंगे, ई तो हुआ डॉट, ई तो मान निकालना ही है, इसमें रखेंगे। तो ए का मान क्या हुआ 5 और इसका मान क्या हुआ 3। cos 30 का मान पूछ रहा है, तो cos 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का मान 1/√3। तो 5 3 15 और 1/√3 मतलब कि √3। तो क्या कहेंगे इसको कि 15√3 क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। तो ऐसे इसको निकालेंगे। तो सदिशों का सदिश गुणनफल देख लिए, सदिशों का अदिश गुणनफल भी देख लिए, दोनों को देख लिए। अब आते हैं आगे। सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, तो सदिशों का सदिश दिखाने के लिए क्रॉस से, सदिशों को अदिश दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट का प्रयोग करते हैं। जब डॉट रहेगा तो कॉस आएगा, जब क्रॉस रहेगा तो साइन थीटा एन आता है, साइन थीटा एन आता है।
यह क्या आया, तो इसको दर्शाने के लिए क्या किए थे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या आया था, तो ए बी क्या आया था, कॉस थीटा। और इसको दर्शाने के लिए क्या किए, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा, एन ऐसे आया था। इन दोनों को देख लिए। अब आते हैं सदिशों का वियोजन को देखेंगे कि सदिशों का वियोजन कैसे होता है, उसको देखते हैं। सदिशों का वियोजन में क्या होता है कि इसमें कुछ करना नहीं होता है। सदिशों के वियोजन के लिए क्या करना होता है उसको देखते हैं। सदिशों के वियोजन के लिए क्या करते हैं देखते हैं। सदिशों के वियोजन के लिए एक y अक्ष होता है और एक क्या होगा, x अक्ष होगा। एक y अक्ष है और एक क्या है, x अक्ष। इसका मान दे देगा, अगर क्या करेगा कि अगर इसका मान दिया है और इसका मान दिया है और इसका परिणाम पूछ रहा है और इसमें दे देगा थीटा, क्या कर देगा, थीटा दे देगा और एक यहाँ पर बल लगा देगा कि कोई ना कोई इसका बल है। वियोजन में क्या होता है कि सदिशे के जो सदिश होता है, वियोजन में सदिशों के प्रभाव को दो या दो से अधिक दिशाओं को व्यक्त करने की प्रक्रिया को वियोजन कहते हैं। वियोजन क्या है, फिर से समझते हैं कि किसी सदिशों के प्रभाव को दो या दो से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की, कोई सदिश है उसके प्रभाव को दो या दो से अधिक दिशाओं में जो व्यक्त करने की जो क्रिया होती है उसी को वियोजन कहते हैं। तो परिभाषा तो नहीं पूछेगा, सिर्फ क्वेश्चन पूछता है। ऐसे कुछ आपको आकृति दे देगा, यहाँ पे थीटा दे देगा और इसका मान पूछेगा, क्या कर लेगा, इसका मान पूछेगा। एक्स अक्ष y अक्ष दिया हुआ है और यहाँ पे एंगल दे देगा। आपको यह ध्यान रखना है कि जिसके साथ थीटा लगा होगा वे क्या होगा, तो f cos थीटा होगा, f cos थीटा। यानी कि जब इसके f क्या है तो f दिया रहेगा, यहाँ पे 10 न्यूटन 20 न्यूटन कुछ दिया रहता है, तो जिसके साथ थीटा लगा रहेगा वह होगा f cos थीटा और बाकी यह जो बचा है इसको क्या कहेंगे, तो f sin थीटा। क्या होगा, जिसके साथ थीटा लगा रहेगा उसको f cos थीटा और जिसके साथ थीटा नहीं लगा रहेगा उसको क्या कहेंगे, f sin थीटा कहेंगे। तो यहाँ पे f sin थीटा होगा और यह क्या होगा, f cos थीटा होगा। f sin थीटा कहने का मतलब कि जो यह थीटा लिए हैं वही यहाँ पर भी थीटा का प्रयोग होने वाला है। तो अगर x एक्सिस पे यहाँ पे थीटा देखे, आपको x एक्सिस पे पूछे तो कहेंगे कि थीटा दिया है प्लस f cos थीटा। एग्जाम्पल के रूप में लेना हो तो ले सकते हैं, ऐसे कोई दिया हुआ है, यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे दे दिया है 10 न्यूटन, क्या दिया है, 10 न्यूटन का कोई बल दे दिया है और इसका एंगल दे दिया हुआ 30। अब पूछे कि बताइए कि x अक्ष क्या होगा, x अक्ष क्या होगा। अब पूछा कि इसको फाइंड कीजिए क्या होगा और इसको फाइंड कीजिए यह क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, f cos थीटा, तो f क्या मेरा दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है तो क्या करेंगे 10 लिखेंगे, cos थीटा, cos थीटा तो cos और थीटा का मान क्या है 30 है, तो cos 30 का मान निकाल लेंगे और cos 30 का मान √3/2 होता है, तो 10 गुणे √3/2 से गुणा कर देंगे तो ये होगा 5, तो कहेंगे कि क्या हुआ 5√3, तो इसका मान क्या आ गया 5√3। अगर इसको निकालना होगा तो क्या हुआ है, f sin थीटा, f sin थीटा कहने का मतलब कि f के मान कितना है 10 और sin थीटा का मान क्या होता है 1/2, तो कटा देंगे क्या होगा 5, तो कहेंगे कि इसका मान क्या आ गया 5 आ गया। यानी कि y अक्ष क्या हुआ 5 हुआ और x अक्ष क्या हुआ 5√3 हुआ। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार इसको और देखते हैं, अगर थीटा आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ थीटा होगा, जिस अक्ष के साथ थीटा लगा होगा वह अक्ष cos थीटा हो जाएगा। अगर यह थीटा यहाँ पर लगा होता, क्या होता, यहाँ पे अगर इसके साथ थीटा लगा होता, यहाँ न देखे यहाँ पर थीटा का मान दिया होता, तो अब क्या हो जाता, यहाँ पर अब f cos थीटा हो जाता और यहाँ पे अब क्या हो जाता f sin थीटा। थीटा जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पर, ना कि यह 30 दिया हुआ तो कहेगा कि यह यहाँ से यहाँ 30 तो यहाँ 60, नहीं, जो यहाँ एंगल दिया वही एंगल यहाँ पर भी रहेगा, लेकिन जिसके साथ थीटा लगेगा वो होगा cos थीटा का अक्ष और जो f होगा वे क्या होगा, जो बाकी जो बचा है वो f sin थीटा के तौर पे होगा।
तो इसी प्रकार देगा कि एक अक्ष पे बताइए क्या होगा, दिशा बताइए। इसी का आकृति जैसे कि दे देगा कि एक अक्ष पर बताइए, एक अक्ष को ज्ञात करना है, आपको सिर्फ दे देगा कि यह एंगल 30 है, तो बताइए दोनों को ज्ञात कीजिए। तो बस ऐसे सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। आई होप आप सबों को समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हम लोगों ने आज के चैप्टर्स को देखा है कि सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, सदिशों के अदिश गुणनफल क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, आर मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, उसको देखे थे। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद इसको समाप्त करते हैं। सदिशों का बीजगणितीय नियम, सदिश का बीजगणितीय नियम क्यों जरूरी पड़ा, क्योंकि सदिश जो होता है वे सामान्य जो बीजगणितीय नियम होता है उसका पालन नहीं करता, यानी कि 2 + 2 = 4 नहीं होता, यानी कि जो सामान्य बीजगणितीय नियम होता है उसको पालन नहीं करता है। जब उसको पालन नहीं करता है इसलिए हम लोग ने सदिशीय बीजगणित का पालन किया, सदिशीय बीजगणित को लाए। सदिशीय बीजगणित में जोड़ को देखे हैं, त्रिभुज के नियम में देखे हैं, त्रिभुज का नियम क्या देखे हैं, तो कोई ए वेक्टर है या कोई दूसरा बी वेक्टर है तो उसका हेड और एक का टेल, हेड टेल क्या करते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। समायोजन में देखे कि समायोजन में रिजल्ट क्या आया, R4 क्या निकाले, तो R4 निकाले थे कि R क्या था, R4 निकाल लिए थे। एक बार लास्ट में लिख लेते हैं सभी सूत्रों को। तो एक R बराबर निकाले थे, R बराबर निकाले थे हम लोग क्या, तो A² + B² + 2AB, इसी का यही एक इसका ही सूत्र होता है A वेक्टर + B वेक्टर, क्योंकि यह दोनों एक ही मान होता है तो उसके लिए क्या होता है, वो भी इसका ही सूत्र होता है A² + B² + 2AB। यहाँ पे cos थीटा था तो यहाँ पर भी क्या होगा, cos थीटा। A² + B² + 2AB क्या होता है, B cos थीटा होता है। और यहीं पे अगर माइनस रहता तो A² - B² और A वेक्टर - B वेक्टर बराबर क्या होगा, तो कहेंगे कि A² + B² - 2AB cos थीटा। यह क्या था, समानांतर से इतना हमने सूत्र को देखा था। और उसके बाद आर मैक्सिमम आर मिनिमम क्या था, अगर आपसे कोई पूछे कि आर मैक्सिमम का मान निकालिए, आर मैक्सिमम मतलब अधिकतम का मान निकालना हो तो क्या कहेंगे कि ए वेक्टर + बी वेक्टर, यह क्या होगा, अधिकतम मान होगा। आर मिनिमम अगर पूछे कि मिनिमम बताइए तो आर मिनिमम क्या होगा, तो जो बड़ा होगा ए वेक्टर - बी वेक्टर, जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे तो आर मैक्सिमम और मिनिमम निकल जाएगा। फिर समकोणीय एकांक को पता कैसे किए थे, समकोणीय एकांक के लिए एक्स अक्ष जो होता है, एक्स अक्ष के लिए हम आई से इंडिकेट करते हैं, वाई अक्ष के लिए हम किसका इंडिकेट करते हैं, तो वाई के लिए हम जे वेक्टर से, आई वेक्टर से, जेड अक्ष के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे थे, तो के वेक्टर का प्रयोग कर रहे थे। और उसके बाद क्या कर रहे थे, देख रहे थे और उसके बाद ले रहे थे। फिर क्या हम लोगों ने देखा, तो एक देखे थे सदिशों का सदिश गुणनफल के लिए, तो सदिशों का सदिश गुणनफल कहेगा, सदिशों का अदिश गुणनफल कहे तो डॉट से ए वेक्टर बी वेक्टर = क्या होता है, AB cos थीटा। यह क्या था, तो सदिशों का अदिश गुणनफल था, अदिश जिसमें दिशा नहीं होता है। वहीं जब सदिश होता है तो क्रॉस के द्वारा सूचित करते हैं और उसको AB sin थीटा और n ऐसे होता है। और एक लास्ट में क्या दिखे, जो कि वियोजन था, अगर कोई आपसे थीटा कह दे, ऐसे थीटा का एंगल दे दे, जो तो थीटा वाला होता था वे F cos थीटा और जो बाकी बचा था वे F sin थीटा होता था, और यह क्या होता था, F होता था। तो इन चीज़ों के आज के क्लासों में देखें। आई होप आप लोगों को आज का जो वीडियो होगा समझ में आया होगा, और इस पर जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आया है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे कि जैसे ही सभी न्यूमेरिकल्स को टॉपिक्स बाय टॉपिक्स 10 या 12 वीडियो आएगा, 10 या 12 वीडियो में सभी टॉपिक्स को जो न्यूमेरिकल्स के पार्ट होंगे, जो थ्योरी वाला न्यूमेरिकल होगा उसको ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद प्रत्येक दिन क्या करेंगे कि सभी चैप्टरों में से क्या होगा कि दो क्वेश्चन करके 15 से 20 क्वेश्चंस का क्या होगा, प्रतिदिन का एक सेट लाया जाएगा और उसको रोज का रोज प्रैक्टिस किया जाएगा, ताकि आपका फिजिक्स पे और केमिस्ट्री का भी न्यूमेरिकल्स जो होगा उसको भी पकड़ में बनाया जाएगा। और जो टॉपिक्स वाइज जो साइंस चल रहा है उसको भी पढ़ेंगे।
जो साइंस का टॉपिक्स बाय टॉपिक्स आ रहा है उसको पढ़ेंगे। अब आने वाले जो वीडियो होंगे जो साइंस के टॉपिक्स में आने वाला होगा, अब धातु या अधातु को पढ़ने वाले हैं कि धातु और अधातु क्या होगा, उससे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखेंगे। तो आई होप आप सबों को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में लिख कर बताएं। और यह प्रयास और होगा कि जो न्यूमेरिकल्स, जितने भी न्यूमेरिकल्स इससे बन सकते हैं आप लोग इससे बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए ताकि क्वेश्चन छूटे ना और आगे बढ़ते रहिए। तो थैंक यू दोस्तों आप सबों को देखने के लिए, डी एजुकेशन फैमिली में जुड़ने के लिए। और डी एजुकेशन जो फैमिली है उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक भी करें। और क्या इसमें सुधार की चांसेज है, क्या सुधार किया जा सकता है, उसको भी आप सलाह के रूप में दें। तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, थैंक यू।